अगर चाइना गली का जो नापी करके हम लोग पास डाटा मिल जाता है कितना बाय कितना जगह है और कितना बाय कितना में बन जाएगा। अगर वहाँ एक बना लेते हैं हम लोग तो पुराना जो है हम लोग का उसको भी तोड़ के हम लोग उसको नए सिरे से बनाएंगे हम लोग। ये रानी तालाब हम लोग का सांस्कृतिक धरोहर है जी। और उसमें जो भी लोग उसको अतिक्रमण किए हैं अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। आप देख रहे होंगे सही तालाब ही सही, अगर रानी तालाब का अगर अतिक्रमण सभी तरफ से हो गया है तो हम लोग को अतिक्रमण करना पड़े तो वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन बनेगा तो पूरी 11 एकड़ में बनेगा। नमस्कार, मैं तरुण दास और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। चकधरपुर नगर शहर में 49 योजनाओं का टेंडर जारी किया गया है नगर परिषद चकधरपुर के तरफ से, जिसमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण, बिजली व्यवस्था, भवन निर्माण आदि मुख्य रूप से शामिल किया गया है। और जानकारी के अनुसार 50 नई योजनाओं का टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा, जिससे शहर में विकास की गति को तेजी मिलेगी। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए अभी मैं मौजूद हूँ चकधरपुर नगर परिषद में और अभी मैं जुड़ने का प्रयास करूंगा चकधरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष से। नमस्कार, इस वक्त मैं चकधरपुर नगर परिषद कार्यालय में मौजूद हूं और मेरे सामने अध्यक्ष सनी उरांव जी हैं। सनी जी, आपसे सीधी बात है कि चकधरपुर शहर में 2 महीना चुनाव से कंप्लीट हो चुका है और विकास कितने दूर पहुंची है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। क्योंकि अभी जैसा जानकारी मुझे मिली है कि 49 नई योजनाओं का टेंडर हो चुका है। लगभग 49 नहीं, लगभग 138 योजना लगभग आई थी हम लोग शहर से। जी। हमारे जितने सम्मानित जो वार्ड मेंबर लोग हैं सभी से हम लोग योजना मांगे थे। सभी देखिए, पूरा संभव तो नहीं है कि पूरा वार्ड का समस्या एक ही बार में खत्म हो जाएगा। जी। तो हम लोग प्रयास किए थे कि जो प्राथमिकता को देखते हुए 2-4 योजना जो भी है आप लोग लेते आइए। सभी अपने अपने लेटर पेड के जरिए लगभग 2-4-5 योजना सब लाएं, तो सभी को जोड़ करके लगभग 138 योजना हुआ था। उस 138 योजना में कुछ जो है कि है एनओसी नहीं मिलने के कारण कैंसिल हो गया, 18-20 तो कैंसिल हो गया है। तो मान के चलिए 120 योजना था। 120 योजना में कि हम लोग जल्दी निकालना था, बारिश का मौसम भी आने वाला है, जिसका डीपीआर बन के रेडी था, जिसको नापी करके जो जेई लोगों ने रेडी कर दिए थे उसको हम लोग 49 था उसको निकाल दिए हम लोग। बाकी का काम जारी है। हमको लगता है कि एक सप्ताह के अंदर में और कम से कम 70-71 काम हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग का प्रयास था कि बारिश और गर्मी को देखते हुए जो समस्या का समाधान हम लोग पहले कर सकते हैं, जैसे ज्यादातर उसमें नाली है, छोटे छोटे जो नाली है सब हम लोग प्रयास किए उसको निकाल दें हम लोग। और जो बड़ा प्लान हम लोग का है ड्रेनेज सिस्टम, जो गुदड़ी बाजार से एक नाली निकलेगा जो हम लोग डायरेक्ट नदी से जोड़ेंगे उसका हम लोग, वो प्लान बन रहा है। क्योंकि देखिए वो संभव नहीं है, इस बारिश से पहले करना संभव नहीं है। हम लोग पास समय है, जितने भी लोग अभी चुनाव जीत के आए हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, सभी का समय है 5 साल। हम लोग उससे पहले हमको लगता है कि हम लोग जो बड़ा समस्या है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, पेयजल सुविधा है, इसको हम लोग कर लेंगे। फिलहाल जो ये निकला हुआ 49 योजना, जो आने वाला 70 योजना है, ये सिर्फ और सिर्फ इस गर्मी को देखते हुए और इस बारिश को देखते हुए हम लोग किया जा रहा है, जिसमें से 49 निकल चुका है और जो 71 निकलने वाला है। जैसा कि अभी मामला सामने आया था चाइना गली में, उस जगह में बहुत जगह भी बहुत शॉर्ट है, जिसमें हमेशा जल जमाव हमेशा बने रहता है। तो इस पर नगर पालिका का तरफ से माने क्या उपाय किया जा रहा है? इस पर हम लोग सभी वार्ड पार्षदों का राय लिए थे हम लोग। तो सभी ये कहना था कि शौचालय बनाया जाए वहाँ पे। तो हम लोग जेई को भेजे हैं उसको नापी करने के लिए, और जेई नापी कर बताएगा कि उसमें किस साइज में बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जगह चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के जो गुदरी बाजार में है महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ शौचालय के। तो हम लोग का प्रयास है, और एक नहीं हम लोग 2-3 बनाने वाले हैं वहाँ पर। अगर चाइना गली का जो नापी करके हम लोग पास डाटा मिल जाता है कितना बाय कितना जगह है और कितना बाय कितना में बन जाएगा। अगर वहाँ एक बना लेते हैं हम लोग तो पुराना जो है हम लोग का उसको भी तोड़ के हम लोग उसको नए सिरे से बनाएंगे हम लोग। लेकिन अभी जब कहीं बनेगा नहीं उससे पहले तोड़ना संभव भी नहीं है। उस बीच में लोग जो उस दरमियान कहाँ जाएंगे। मैंने कहने का मतलब इस योजना में जो टेंडर किया गया तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना गली जो बोला जाता है उसमें शौचालय निर्माण का भी टेंडर हो चुका है। उसको हम लोग नापी के लिए भेजा गया है। और मुझे लगता है कि अगर नापी सही सलामत सब कुछ आ जाए, अगर मुझे लगता है कि वो बन जाएगा और सभी के सहमति होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट टेंडर निकाल देंगे। जैसा कि एक और भी जब आपका जो मैंने चुनाव हुआ था उस समय आपने एक मुख्य मुद्दा भी आपका था, जिसमें आपका कब्रिस्तान में जो कचरा डंपिंग होता है उसको कहीं ना कहीं स्थानांतरित दूसरा जगह करने का था। इस बारे में भी आपकी क्या पहल हुई है? इस बारे में एग्जैक्ट जगह तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, कारण मेरे पास क्या है कि अभी उस जगह में पहल हो चुका है। वो जमीन जो है नगर पालिका को डंपिंग यार्ड के नाम से चला गया है। अभी उसमें 2 दिन बाद बाउंड्री का काम चालू हो जाएगा। एक बार बन जाने दीजिए। मुझे लगता है कि आपके न्यूज़ के माध्यम से और भी न्यूज़ के माध्यम से सभी को दर्शकों को पता चल जाएगा। उस पर बहुत सकारात्मक पहल है, बहुत जल्दी बाउंड्री होने वाला है और हम लोग उसी प्रयास में है। जब तक कोई बाउंड्री होगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ के कचरा को हटा नहीं सकते हैं। हम लोग तो बहुत सारा बात कहते हैं कि जो हम लोग का संस्थान खड़ा है उसको सौंदर्यीकरण करेंगे। हम सौंदर्यीकरण कैसे करेंगे जब तक उनका सामान हटाएंगे नहीं। डंपिंग यार्ड का बाउंड्री हो जाएगा, सारा कचरा को यहाँ से वो हटा देंगे, तब इसका सौंदर्यीकरण का काम हम लोग चालू करेंगे। तो सभी देखिए सब काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अनुमान लगाया जाए कि बरसात से पहले यह डंपिंग यार्ड वाला काम हो जाएगा?
नहीं, डंपिंग यार्ड लगा बारिश से पहले तो नहीं होगा, काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6 एकड़ में जमीन है। 6 एकड़ का बाउंड्री करना तो संभव नहीं है 2-3 महीना में। काम चालू, मुझे लगता है कि आपको 2 से 4 दिन में उसका बाउंड्री का काम होना चालू स्टार्ट हो जाएगा, वो न्यूज आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि जैसा कि मैंने मामला सामने आया था रानी तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए, तो इसमें डीपीआर भी रेडी हो चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर पालिका क्या वो मैंने जितने जगह पे तालाब है उतना का ही सौंदर्यीकरण होगा, कि या फिर जो 11 एकड़ जमीन में जिन रानी तालाब है उसका सारे का एक होगा? क्योंकि देखा जाता है कि 11 एकड़ जो जमीन है जिसमें बहुत सारे ऐसी जगह है जिसमें अतिक्रमण किया हुआ है, तो क्या नगर पालिका की तरफ से ये अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, उसके बाद ये सौंदर्यीकरण होगा? इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ये रानी तालाब हम लोग सांस्कृतिक धरोहर है जी। और सांस्कृतिक धरोहर सभी के लिए है। उसमें जो भी लोग उसको अतिक्रमण किए हैं, अगर आगरा है, अगर खुद से हटा दिया जाए तो अच्छा बात है, लेकिन जो उसका एकड़ एग्जैक्ट डाटा मुझे भी नहीं पता। आपके कहने के मुताबिक अगर 11 एकड़ है, पूरे 11 एकड़ में रानी तालाब का सौंदर्यीकरण होगा और उसका लगभग 12.5 करोड़ का लागत से रानी तालाब का सौंदर्यीकरण होना है और लगभग 3 करोड़, मतलब टोटल 15 करोड़ है, 2.5-3 करोड़ की लागत से वहाँ पर पानी साफ होने का वो भी मशीन भी लगने वाला है। लगभग 15 करोड़ की लागत से सफाई ये सब काम होने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। मुझे लगता है कि सप्ताह भर के अंदर में रानी तालाब टेंडर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अतिक्रमण करके जो रह रहे हैं, तो नगर पालिका का तरफ से एक्शन लिया जाएगा और उसको तुरंत कार्रवाई किया जाएगा और वहां से नगर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा क्या? बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। आप देख रहे होंगे शहर में भी अभी बहुत जगह दुकान सबको हटाया गया। ये कोई भी नहीं चाहता है, ना हम चाहते हैं ना नगर पालिका का कोई पदाधिकारी चाहते हैं, लेकिन अब मजबूरी से करना पड़ता है। कारण समझिए आप, जैसे कि अगर रोड, चलिए तो रोड का बात है, जो नगर पालिका रानी तालाब ही सही, अगर रानी तालाब का अगर अतिक्रमण सभी तरफ से हो गया है, अगर छोटा सा हम उसे बनाते तो वो समझिए उस जमीन हमेशा के लिए चला जाएगा। जो सांस्कृतिक धरोहर हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग का यहाँ के जो चंद्रपुर का पहचान है वो, तो उसको हम लोग नहीं खो सकते हैं। तो हम लोग को अतिक्रमण करना पड़े तो वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन बनेगा तो पूरी 11 एकड़ में बनेगा। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष के सनी उरांव, इस शहर में किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा।